क्लास 9 वर्किंग इंस्टीट्यूशन डिवीजन है। तो देख लीजिए वर्किंग इंस्टीट्यूशन में कहते हैं कार्यकारी संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। आपको बता दें कि डिसीजन मेकर भी किन किन के हाथ में होता है। आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and also the prime minister and the parliament. You can say this, all these elected representatives can take the decision. तो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वह किसके हाथ में होती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होती है। एक चीज, अब हमने दूसरा क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? देयर आर 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पता है लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा पार्लियामेंट का कौन सा हाउस होता है? अपर हाउस होता है। इसके मेंबर इनडायरेक्टली सेलेक्ट करे जाते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और इसके जो मेंबर हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, पब्लिक उसे वोट करती है ना। यहाँ पर राज्यसभा में आपने देखा कि 238 मेंबर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, और इनमें से जो 12 मेंबर हैं वो चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब प्रेसिडेंट हैज टू पावर टू इलेक्ट 12 मेंबर इटसेल्फ। अपने उसको खुद अधिकार होता है, उसको खुद पावर होती है इतने मेंबर को इलेक्ट करने से। लेकिन उनमें से कैसे मेंबर होते हैं? उनमें से मेंबर कैसे होने चाहिए? मेंबर होंगे उनमें से कोई प्लेयर है, सिंगर है, रनर है ना, कोई साइंटिस्ट है, सोशलिस्ट है। ऐसे विशेष लोगों को ऐसे विशेष लोगों को इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त करता है या प्रमोट करता है। ठीक है, राज्यसभा मेंबर में। अब आ जाइए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये भी 2 होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपको बताएं कि ऑल दीज पीपल, वो लोग उसमें होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि इलेक्शन के बाद चुन के आते हैं। ठीक है, इलेक्शन के बाद जो सेलेक्ट होके आते हैं वो हो गए आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो इलेक्शन में आते हैं। और दूसरी चीज, जो सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आप देख रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसका पहला पार्ट हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जो परमानेंट है, परमानेंट ऑल दी सिविल सर्विसेज, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी हो, ऑल दीज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बिलोंग करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, और जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि कैसे किन किन स्तरों में गांव से कहां से कैसे सरकार बनती है। विलेज में पंचायत होता है, आपको पता है, वहाँ पर सरपंच बनता है और प्रधान जिसे कहते हैं। इसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज होता है। म्यूनिसिपैलिटीज का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाउन इन टाउन एरिया। एक स्मॉल रीजन है टाउन का, एक छोटा छोटा सा ऐसा क्षेत्र है जो शहर नहीं है, वो होता है क्या? म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है आपका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है नगर निगम। यहाँ पे भी, यहाँ पे नगर निगम है, ये नगर पालिका, ये गांव है। इसके बाद एमएलए बनता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधायक भी कहते हैं। और अगला हमारा होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सांसद कहते हैं। ये पूरे देश की सत्ता, ऑल दिस पावर हैज बीन शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल में, अलग अलग ऑर्गन में ये सरकार की पावर, ये सरकार की सत्ता बटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूट है, पावर शेयर है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो पावर शेयरिंग वाली सिस्टम है वो एक किसी फेडरल कंट्री में ही होती है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है
क्या होता है फेडरल कंट्री? जहां पर डेमोक्रेटिक सरकार है, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल वर्ड का मतलब होता है संघ, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा कहिए। इंडिया भारत है। इंडिया कैसा देश है? यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इधर कौन है भाई? नो नीड ऑफ डिस्कशन। नहीं तो हम यहाँ बुला के तुम्हें खड़ा कर देंगे, तुम एक्सप्लेन कर दो, तो भी नहीं हो सकता है। इंडिया एक राज्यों का संघ है, इसीलिए यहाँ पे फेडरलिज्म सिस्टम है। जब पे फेडरलिज्म होता है वहाँ पे हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार होता है, पावर को शेयर करा जाता है, सत्ता का इधर उधर हस्तांतरण होता है, मतलब पावर डिड नॉट गोज टू इन वन हैंड, जैसे एक हाथ में नहीं जाती बल्कि ऑल दीज के हाथ में चली जाती है। दूसरी चीज अगर हम आगे और यहाँ पे आ जाए तो जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो उसका काम होता है पूरी तरीके से गवर्न करना, सिस्टम को चलाना, कैसे सरकार बने, कैसे सरकार बने, ऑल दी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कैसे फॉलो। तो यहाँ पर एक और है सिस्टम, जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो होते हैं तीन ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन है? एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सुनो, एक पार्लियामेंट है अपनी, कहना चाहिए कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ, एग्जीक्यूटिव में लोग होते हैं जो काम करते हैं। एक लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी जिसे कहते हैं, कानून बनाने की एक संस्था है। सेकेंड वाले में काम करते हैं, फॉलो करते हैं। तीसरे वाला जो जुडिशरी है, जुडिशरी में क्या होता है? ऑल दी डिसीजंस जनता के बीच आते हैं और वो उसे फॉलो करते हैं। ठीक है ना? मतलब बातें बंद नहीं हो सकती। माइक बंद करो। हाँ, हम्म, तो ये अपन ने देख लिए परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसके बाद एक टॉपिक और बताना कोई सा। डिसीजन मेकिंग आपको बता दिया था पहले ही। इसके पहले और बताओ, लास्ट वाला कोई है आपसे देख के बताओ। परमानेंट पॉलिटिकल है, इसके बाद वाला आफ्टर द परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पावर ऑफ मिनिस्टर। पावर ऑफ मिनिस्टर देखिए, यहाँ पर एक कहना चाहिए मिनिस्ट्री होती है, मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रालय होता है, कुछ कैबिनेट होते हैं, कुछ स्टेट होते हैं, कुछ और अदर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को हाईएस्ट पावर होती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो होती है वो हाईएस्ट पावर कैबिनेट मिनिस्टर के हाथ में होती है। इसके बाद स्टेट मिनिस्टर होते हैं और इसके बाद अदर, मतलब तीन तरीके से मंत्री बनाए जाते हैं इंडिया में, समझे? कैबिनेट में सुप्रीम पावर उनके हाथ में चली जाएगी।
कैबिनेट मिनिस्ट्री कहलाएगी, है ना, केंद्रीय मंत्रालय जिसे कहते हैं। इनके डिसीजन खुद के होते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं, कोई पॉलिसी रिलीज करने का भी अधिकार है इन्हें, और पार्लियामेंट में जो मीटिंग्स हैं वो ये लोग बैठते हैं। मतलब कहने का एक बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो स्टेट मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं थोड़ा सा ये कह लीजिए कि द पावर सेंट्रल वालों से थोड़ी कम होती है उनके पास। जो कहते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, एक होती है सेंट्रल में और अदर्स। तो एक मिनिस्ट्री है, ये 3 इसमें पार्ट में ये इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कुछ जो भी टॉपिक है वो कराएंगे। ओके, थैंक यू।